हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवाज नहीं आ रही आपके साथ। आ रही आवाज? आ रही है सर, साउंड सर, साउंड भाग रहा है सर साउंड। अब ठीक है सर। अच्छा ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर करने से पहले है ना, हमको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो है आपका कि किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो आपके होंगे सीपीयू के बेस पे। ठीक है ना, आपके सॉफ्टवेयर होंगे सीपीयू के बेस पे। और यहाँ पे जो कि आप सॉफ्टवेयर करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपीयू के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले सीपीयू दिखाऊंगा कि किस सीपीयू में किस तरीके से सॉफ्टवेयर जो है किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सॉफ्टवेयर करने से पहले अभी और कोई तो नहीं रहेगा जुड़ने से। नहीं है, जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि सीपीयू मोबाइल के अंदर कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू को जानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक आपको दिखाऊंगा सीपीयू के। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सीपीयू है जो कि चाइना के मोबाइलों में आपको देखने को ये मिलेगा। इस पर लिखा है RDX। ठीक है, क्लास रहेगी हमारा 30 मिनट का रखेंगे सिर्फ आज, धीमे धीमे टाइम बढ़ाएंगे इसका। तो यहाँ पे जो लिख रहा है RDX, एक सीपीयू होता है RDX नाम से। ठीक है ना, ये RDX जो है आपका एक सीपीयू है। तो सबसे पहले जानेंगे जो हमारे सीपीयू होते हैं वो कितने प्रकार के हमें मोबाइल में देखने को मिलते हैं। ये चाइना के फोनों में मिलेगा यहाँ पे जो है। ठीक है, तो आपके जो ये सीपीयू है यहाँ पे, तो एक सीपीयू ये मिलेगा आपको RDX के नाम से, दूसरा सीपीयू मिलेगा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आजकल फोनों में आ रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। ठीक है, ये जो क्वालकॉम का सीपीयू है आपका, ये स्नैपड्रैगन के। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका सीपीयू जो मिलेगा यहाँ पे, देखिए स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, ये है आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। ठीक है, दोनों में देखना है आपको जो है, और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, और इसके बाद में आपका सीपीयू है एक मीडियाटेक। ठीक है ना, एक सीपीयू है आपका मीडियाटेक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपके सीपीयू है। ठीक है ना, ये जो सीपीयू है आपके, एक हो गया आपका मीडियाटेक, दूसरा स्पेक्ट्रम, तीसरा है क्वालकॉम, चौथा है आपका ये RDX। ठीक है, इसके बाद में सैमसंग में जो सीपीयू लगा होता है आपका होता है साइनेप्स और क्वालकॉम। ठीक है ना, तो सैमसंग का आप जब भी फोन खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा साइनेक्स लिखा हुआ, इस तरीके से साइनेक्स जो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आपको सैमसंग के अंदर मिलेगा साइनेक्स सीपीयू। तो यहाँ पे RDX, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, दूसरा, फिर इसके बाद में मीडियाटेक, इसके बाद में क्वालकॉम, और यहाँ से जो है फिर आपका साइनेक्स, ये होंगे आपके सीपीयू।
तो जितनी भी फ्लैशिंग आपकी होगी और यहाँ पे जो भी आप फ्लैश करेंगे जिसे किसी भी मोबाइल को, तो आपको सबसे पहले सीपीयू पता होना चाहिए कि आपका सीपीयू कौन सा है। यदि आप सीपीयू के बारे में जानते हैं, उसकी पहचान है किसी भी मॉडल का, तो आप फ्लैशिंग बहुत आसान तरीके से अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब सीपीयू आपने पता कर लिया कि सीपीयू आपके ये वाले हैं, सीपीयू के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो इसके बाद में जो है आप, ठीक है ना, अब मैं बताऊंगा आजकल जो फोनों में हमारा जो रैम होता है, ठीक है ना, पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, इसके बाद में आगे जो भी टॉपिक है उसको करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, जब भी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, हमारी जो है ईएमएमसी जो होती है, आपको इतने टाइप की आपको देखने को मिलेंगी पीसीबी के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपकी ईएमएमसी है, ये इतने प्रकार की देखने को मिलेंगे। ये दोनों है बीजीए 153 और 169। ये बीजीए 162 186 है ईएमएमसी, और ये जो है बीजीए यहाँ पर देख रहे हैं आप, और ये जो देख रहे हैं 221, ठीक है ना, ये 529, ये 231। तो बीजीए का मतलब क्या है, इसमें बीजीए का मतलब है जो इसकी ये बॉल है ना, ये बॉल है आपका बीजीए में जो है यहाँ पे बताते हैं कि इतनी बॉल इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है। अब इसके बाद में जो है, ठीक है, ये हो गया आपका ईएमएमसी। अब ईएमएमसी है, लेकिन आजकल मार्केट में ईएमएमसी के साथ में आ रहा है आपका यूएफएस, ठीक है ना। तो यूएफएस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ईएमएमसी के साथ साथ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका है यूएफएस, ठीक है ना, ये 3.0 3.1 2.0 इस तरीके से आते हैं। अब जो यूएफएस है आपका, जो ये जो सैमसंग जो कंपनी है, ये आपका यूएफएस चिप को बना रही है, ठीक है ना। और जो यूएफएस है, इसकी जो रैम है ना, ठीक है, इंटरनल मेमोरी होती है इसकी काफी ज्यादा होती है। अब ये रैम जो है आपकी बनी कैसे, ये जानेंगे सबसे पहले। पहले देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये आपका यूएफएस है, ये आपके रैम है, ठीक है ना, जिन्हें बोलते हैं ईएमएमसी, इन्हें बोलते हैं यूएफएस चिप, जो कि रैम की तरह होती है, ठीक है ना। और आपका यूएफएस जो एक फरारी कंपनी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फरारी कंपनी भी आपका यूएफएस बनाती है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके बाद में जो भी आगे का टॉपिक है उसको करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यूएफएस जो है वो यहाँ आपकी रैम है, ये बनी कैसे है, ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराऊंगा सबसे पहले। जैसे कि आपका यूएफएस है, या आप किसी रैम को ले लीजिए, यहाँ पे एक ईएमएमसी को ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, इसमें से कोई भी आप ईएमएमसी देख सकते हैं यहाँ पे। अब ईएमएमसी के साथ में मैं यहाँ पे एक पिक और दिखाऊंगा आपको जो है, जैसे कि दो पिक आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही हैं ये। अब इन दोनों पिकों में जो है, ठीक है ना, ये दोनों फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखना है आपको ये वाला सीन, ठीक है ना। रैम, रैम का मतलब देखिए, आप जैसे कि सॉफ्टवेयर डालते हैं किसी फोन के अंदर, और सॉफ्टवेयर डालने के बाद आपका फोन जो सॉफ्टवेयर रीड कर लिया लेकिन राइट नहीं करा रहा, ठीक है ना। रैम का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पे जो है रैम एंड रोम, ठीक है, रैम एंड रोम। तो यहाँ पर रैम एंड रोम का मतलब है कि रैम का मतलब होता है कि आपका डिस्प्ले पर ग्राफिक देना, डिस्प्ले पर ग्राफिक देना। और रोम का मतलब है आपकी इंटरनल मेमोरी, ठीक है ना। रोम का मतलब है आपकी इंटरनल मेमोरी, और रैम का मतलब है डिस्प्ले पर ग्राफिक देना। यदि आप ईएमएमसी प्रोग्रामिंग करते हैं या फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, और डालने के बाद आपका सॉफ्टवेयर मोबाइल जो है रीड कर लेता है अपने अंदर, लेकिन डिस्प्ले पर कुछ नहीं आता, ठीक है ना, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रैम है ना, इसका काम होता है डिस्प्ले पे ग्राफिक देना। यदि आपके, और इस साइड में देखिए यहाँ पे ये जो है ईएमएमसी, इसके अंदर दो, देखिए यहाँ पे एक ही आईसी है, एक ही आईसी के अंदर दो चीज जो आपकी इंटरनली इनबिल्ड है। और इसके अंदर ये डेस्कटॉप का यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर रैम प्लस
रोम, ये दोनों चीजें हमारी अलग हैं, ठीक है, रैम प्लस रोम। अब यहाँ पे जो है आपका मोबाइल के अंदर एक ही के अंदर रैम और रोम डाल दिया। यदि इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डालते हैं और सॉफ्टवेयर डालने के बाद में आपका जो है फोन ऑन नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका रैम या रोम, ठीक है, दोनों में से कोई भी खराब हो सकता है, दोनों में से कुछ भी खराब। यदि आपका रैम खराब हुआ, ईएमएमसी के साथ में प्लस में रैम खराब हुआ, तो आपका सॉफ्टवेयर तो ले लेगा लेकिन डिस्प्ले पर ग्राफिक बिल्कुल नहीं आएंगे, डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आएंगे। और आपका यहाँ पे रोम ठीक हुआ तो सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंस्टॉल करेगा लेकिन डिस्प्ले पे ग्राफिक जो है नहीं मिलेंगे। अब कौन ऐड हुआ इतनी लेट, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपका रैम और रोम जो आपकी ये काम करती हैं। देखिए रैम, ये जो रैम है और इधर जो आपका ये रोम है, ठीक है ना, ये आपका रोम है इधर। रैम और रोम, रैम जो है आपकी इस तरीके से है और रोम, और ईएमएमसी के अंदर आपको दोनों चीजें एक साथ इनबिल्ड मिलेंगी एक ही के अंदर। यदि ये आईसी खराब होती है यहाँ पे तो आपको जो है ये चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर आप इसमें से एक भी अलग कर लेते हैं तो आपका जो है काम सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे ही आपका यूएफएस के अंदर दोनों चीजें बढ़ाई गई हैं, लेकिन यूएफएस के अंदर आपका जो है यहाँ पे इंटरनली जो है इसका स्टोरेज वो काफी हैवी किया है यहाँ पे। देखिए जैसा कि इसका 512 GB है, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे इसका यूएसबी, इसका यूएसबी पोर्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, 3.0 इसकी स्पीड जो हाई यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये, ठीक है ना। सीपीयू और रैम के बारे में मैंने आपको समझाया। किसी को कोई चीज में, किसी में, दोनों में से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे जो अभी किसी को कोई डाउट है तो इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। हेलो सर। जी सर मैं ये कह रहा था सर, ये अगर इस पे ये जो नाम आपने बताया, ये नाम अगर इस पे लिखे होंगे तो इसे सीपीयू ही मानेंगे, है ना सर? मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए इसके ऊपर ये जो नाम लिखा है आपका, ठीक है, जी ये नाम जो आपका लिखा है RDX, तो ये सीपीयू है। और इसके जी बाद में आपका ये क्वालकॉम जो लिखा है इस पे, जी ये जी आपका सीपीयू है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। इस पे जी देखिए स्नैपड्रैगन एक अलग है और स्पेक्ट्रम एक अलग है। जी स्पेक्ट्रम भी आपका एक सीपीयू अलग है, और इसमें जो है आपका मीडियाटेक का ये सीपीयू भी अलग है। जो इमेज दिखा रहे हैं ये आपको पीसीबी में मिलेंगे, उसको थोड़ा सही जी से देखेंगे क्लीन करके तो आपको वहां पे जो दिखाई देगा, जी ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक और है सर। इस तरीके से आप सीपीयू पहचानेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा। और जो आपका ईएमएम सीएम एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे जो है, ये आपका यूएफएस है। जो आजकल फोन आ रहे हैं उन फोनों के अंदर यूएफएस मिलेगा। ये अभी जो बहुत कम फोनों के अंदर है, जो महंगे फोन है और जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ में दे रहे हैं। लेकिन आपको सबसे जी ज्यादा ईएमएमसी मिलेगा देखने को, ये जो आपका ईएमएमसी है, ठीक है ना। और जो रैम और जो रोम है, आप यहाँ पे देखिए सही से, जो रैम और जो रोम है, रैम का काम होता है डिस्प्ले पर ग्राफिक देना, ठीक है, और रोम का काम होता है आपका इंटरनल जो भी स्टोरेज होती है उसको बोलते हैं रोम। रोम के अंदर जितना भी इंटरनल है वो आपका स्टोरेज रहेगा। और ईएमएम के अंदर जो आपका यूएफएस हो या ईएमएमसी हो, इनके अंदर रैम प्लस रोम एक साथ इनबिल्ड करके यहाँ पे डाल दिया गया है। यदि रैम या रोम इसमें से खराब होता है तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि आपका ईएमएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर रीड हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आ रही, और ईएमएमसी आपका ओके है। तो इसका मतलब है कि आप दोनों में से एक चीज समझ सकते हैं कि कौन सा चीज जो है खराब है इसका। ये समझ में आया यहाँ तक? जी सर। अब सीपीयू और ईएमएमसी को पहचान लोगे आप? पहचान लेंगे। अच्छा, तो ये जो आपका ईएमएमसी होता है उसके ऊपर लिखा होता है, जो मेमोरी कार्ड बनाती है ना वही कंपनी आपकी रैम और ईएमएमसी को बनाती है, जैसे कि किंगस्टन है, सैमसंग है, हाइनेक्स है। यही आपकी
देखिए यहाँ पे होगा इमेज में, तो देखते हैं। इमेज में किसी पर नाम हुआ तो देखना, इस पर नाम नहीं है। जैसा कि ये है ना, जो रैम बनाती है हमारी, इस तरीके से इन पे नाम लिखा होता है, वही आपकी कंपनियां ईएमएमसी बनाती है। ठीक है। अब आपको सीपीयू पता होना चाहिए, मीडियाटेक, क्वालकॉम, आरडीएक्स, स्नैपड्रैगन, ये आपके सीपीयू होंगे इसमें। और इसके बाद में जो है, जो टूल है, टूल कौन सा किसमें यूज होगा, आपको सबसे पहले सीपीयू पता होना चाहिए, और ये आपको चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए सैमसंग का जो टूल है, ये ओडिन टूल है। जो सैमसंग का टूल सर है एक ये मिनट। हेलो सर, हाँ बोल रहा हूँ रैम और जो रोम बताए जी। वो तो फाइन कैसे करेंगे, यही रैम है यही रोम है? वो फाइंड ऐसा करेंगे कि जो सीपीयू होगा मोबाइल की पीसीबी में, उसके ऊपर मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन लिखा हुआ होगा, आरडीएक्स। ठीक है। ये और रैम उसके बराबर में होगी, रैम के ऊपर किंगस्टन होगा, हाइनेक्स होगा, अच्छा तोशिबा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो रैम है वो आपको थोड़ी लंबी होगी, और जो आपका सीपीयू होगा वो चारों तरफ से एक जैसा होगा, चौकोर बिल्कुल। रैम के ऊपर जो कंपनी का नाम रहेगा, जैसे मीडियाटेक, हाँ इस डब्ल्यू, उसमें ये सब नाम किंगस्टन रहेगा है? मिलेगा, किंगस्टन मिलेगा, हाइनेक्स मिलेगा, तोशिबा हम्म। मिलेगा उसमें। रोम में ये क्वालकॉम रहेगा, मीडियाटेक रहेगा, ये आपके सीपीयू के नाम है। सीपीयू का नाम रहेगा। ओके सर। ये सीपीयू के नाम है आपकी जो है। जी जी, ठीक है सर, ओके। समझ में आया। हाँ आ गया सर। मीडियाटेक में सभी 67 से चालू होता है क्या सर? वो अलग अलग सीरीज होती है इसमें। जी। जितना जनरेशन बढ़ती जाएगी, सीरीजें बढ़ती जाएंगी इसमें। जितना देखा 67 से चालू है। हाँ हाँ, वो सीरीजें बढ़ती रहती हैं उसमें। हो लेकिन आगे जो पीछे कुछ भी हो, लेकिन आगे 67 से चालू है। हाँ हाँ। ठीक ओके, है। यहाँ तक समझ ठीक है। में आया। जी जी। और किसी को कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर ऐसा बता दीजिए कि जैसे रैम और रोम दोनों मिला के इमएमसी बना दिया है तो ज्यादा हाँ आसान हो जाएगा समझना। अब रैम और रोम आप पूछे तो नहीं समझ में, रैम और रोम को बना के मिला के इमएमसी बना दिया गया है। हाँ, ये रैम पीसीबी के अंदर इतनी जगह नहीं है, अब जो कि पीसीबी काफी छोटे कर दिए उनमें हाँ जो है। इसीलिए सर इसीलिए जो है वो यहाँ पे एक ही जगह कर दिया है। तो रैम देखिए, आप मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, सॉफ्टवेयर आपका रीड कर लिया, तो इसका मतलब है जो ईएमएमसी है आपका, उसका इंटरनली जो रोम है ना, वो आपका ठीक है। सब रोम सही है। और सरेंडर अगर भैया, रैम खराब है उसका, जो डिस्प्ले पर ग्राफिक देगा वो रैम उसका खराब है। खराब है हाँ, जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर एक चीज खराब होती है तो आप उसमें चेंज करके ग्राफिक ला सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं। क्योंकि मोबाइल के अंदर एक ही आईसी के अंदर दोनों चीजें इनबिल्ड हैं, आप उसमें अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मान लो सर दूसरे मान लो इमएमसी खराब है और दूसरे हम्म, मोबाइल का इमएमसी निकाल के उसमें सेम सेट का इमएमसी लगाते हैं तो वो चलेगा, तो उसमें है ही रिवॉल्व हाँ करके लगा बिल्कुल। तो हाँ, ये रिवॉल्व करके प्रोग्रामिंग करके आप लगा सकते हैं, पूरा चलेगा। सर बिना प्रोग्रामिंग के नहीं चलेगा। सेम सेट है, सेम मतलब हार्ड उसका रैम रोम सही है सेम का, और लगाएंगे तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, रिवॉल्व करके लगा देंगे चल जाएगा। उसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ये बात है सर। अब प्रोग्रामिंग क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग इसलिए करना पड़ेगा कि आपका जो रैम है, हाँ जैसे कि किसी मोबाइल से सेम मॉडल से आप निकालते हैं, उनके आईएमआई अलग होंगे, बेसबैंड अलग होगा, हाँ है ना। हाँ वही हाँ वही तो, वही हाँ सारी वही चीजें आपको इसीलिए इसमें सर। अलग होगी, तो इसलिए ईएमएमसी हम्म प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। हम्म ठीक है। ठीक। और कोई पूछना इस यहाँ तक। मेरा भाई मेरा दोस्त कुतुबुल गाजी। और कुछ पूछना किसी को। जी सर।
हाँ तो आवाज सही नहीं आ रही है, सही नहीं सही। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, शायद नेटवर्क खराब आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लास चली थी, उसमें उनका क्लास छूट गया था कुछ लोगों का, आपका कैमरा भी नहीं तो दिख रहा। ठीक है, तो इसके बाद में जो आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, सैमसंग की आपको जो भी फ्लैशिंग करनी है ना, कोई भी फ्लैशिंग करनी है तो आप इसी टूल से करेंगे, वो पूरा इसमें फिर आगे जो प्रैक्टिकली करेंगे, एरर भी आते हैं, वो एरर भी देखेंगे कैसे हटाई जाती है। तो आप सैमसंग की जो भी फ्लैशिंग करनी है, इसी टूल से आपको फ्लैशिंग करनी है। कोड इन से सैमसंग का कोई भी मोबाइल आता है एंड्रॉइड में, यहाँ पे फ्लैशिंग करेंगे। अब सैमसंग की फ्लैशिंग के बाद में ये टूल है आपका क्यूफिल। जो आपका ये क्यूफिल टूल है, इस टूल से आप जो है जो भी कॉलकॉम के फोन आते हैं, यहाँ पे जो कॉलकॉम की फ्लैशिंग करेंगे क्यूफिल से। अब क्यूफिल से जब आप फ्लैशिंग करते हैं, इसमें एरर आता है फायर हाउस करके, कुछ एरर आते हैं इसमें 2-3, तो वो किस तरीके से हटाए जाएंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार हम जो आपका बेसिक कवर करा रहे हैं अच्छे से। सैमसंग में ओडियन टूल यूज होगा हमेशा। क्वालकॉम का कोई भी फोन आता है, कंपनी से हमारा मतलब नहीं है, सॉफ्टवेयर करने के टाइम पे जो है सिर्फ हमें सीपीयू से हमारा लिंक रहना चाहिए, कि हमें सीपीयू पता होना चाहिए हमारा सीपीयू जो कौन सा। तो यहाँ पे क्वालकॉम का वीवो हो, ओप्पो हो, एमआई हो, कोई भी कंपनी है, तो वहाँ पे जो आपको कीफिल है, तो ये क्वालकॉम कीफिल टूल यूज करेंगे। और एक हुआ आरडीए, सीपीयू में ये टूल यूज होगा आपका मल्टी अपडेट टूल। और आपका एफसीटी जो स्पेक्ट्रम सीपीयू है, उसके अंदर आपका अपग्रेड डाउनलोड टूल यूज होगा, जिसमें यहाँ पे जो है ये सीपीयू के आपको नाम याद होने चाहिए, और ये टूल की जो नाम याद होनी चाहिए। और मीडियाटेक के सीपीयू के अंदर आप जो यहाँ पे एस फ्लैश टूल, स्मार्टफोन फ्लैश टूल का यूज करेंगे। अब इनके अंदर कौन कौन सी फाइलें लगाई जाती है, ये टॉपिक का जो कल कराएंगे यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गई, ये पीछे कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी पूछना है इसमें? जी सर, यहाँ तक तो समझ में आया सीपीयू रैम रोम के बारे में। जी, देखिए जब तक हमारी जी। किसी भी चीज का जी सर समझ में आया। बेसिक अच्छे से नहीं आएगा ना, तो आप देखिए बेसिक जी। आपको अच्छे से नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पाएंगे इसी चीज की। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको देखो सीपीयू बताए, जी ये बताया, उनका जो मतलब है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा। ठीक है ना। जी सर। तो इसके बाद में कौन से टूल में कौन सी फाइल लगेगी, वो हम यहाँ पे जो है आपका कल करेंगे। ठीक है ना। अब जो हम यहाँ पे कल करेंगे दूसरी क्लास जो इसके बाद में, और कुछ पूछना तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं।